ठीक है सर, मैं लौटूंगी अगर हमारी सरकार अरुण, मैं लौटूंगी नहीं होती तो 6 साल सुनील, ये अंदाजा था, ये जो पीडीए का नैरेटिव बना, इसमें शुरुआत में तो समाजवादी पार्टी भी कंफ्यूज थी, तो ये तुक्का लगा जीत का या फिर वाकई मात्र 5 यादवों को टिकट देना, दलितों को ज्यादा 17 दलितों को टिकट देना, जाटवों को भी टिकट दे देना, गैर यादवों को ज्यादा से ज्यादा टिकट देना, ये जमीनी सच्चाई का अंदाजा था या तुक्का था सुनील? देखिए गरिमा जी, लोकतंत्र में अगर हमारी रणनीति को और जीत को अगर आप तुक्का कह रही हैं तो इससे ज्यादा जनादेश का अपमान क्या होगा। मैं तो कह रहा हूं सच क्या था झूठ क्या था आप देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम 80 में से 80 जीत रहे हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार जनसभाओं के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहते रहे कि हम 80 में से 79 जीत रहे हैं, एक पर लड़ाई है। बाद में वो जो एक चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। थी मोदी जी वाली सीट, उस पर भी लड़ाई हो गई। और एक बात और हमारे नेता ने कहा कि एनडीए को पीडीए ही हराएगा, और आपने कहा पीडीए हम लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया। हमारे नेता ने और पूरी पार्टी ने इस बात को कहा कि पीडीए ही हमारा भगवान है, और हम अपने भगवान के बीच गए, अपनी बात रखी, और जो हमारा भगवान था उसने हमारा साथ दिया। और साथ तो भगवान राम ने भी दिया। सबने साथ दिया। लेकिन अब आगे की लड़ाई जो है सुनील, वो 27 की लड़ाई ज्यादा पेचीदा हो गई क्या? मैं आ रहा हूं, मैं उस पे आ रहा हूं। गरिमा जी देखिए, जो 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार हुई है, बीजेपी उसको स्वीकार करे ना स्वीकार करे, उनके अहंकार की, उनके भ्रष्टाचार की, बढ़ती महंगाई की, पेपर लीक कराने की, अग्निवीर योजना का विरोध था, लोकतंत्र में जो तानाशाही थी उसका विरोध था, संविधान बचाने के लिए, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, बेरोजगार नौजवानों के रोजगार के इंतजाम के लिए चुनाव हुआ है। और इन लोगों को कहना, देखिए आज जो बात संजय निषाद जी कह रहे हैं या अनुप्रिया पटेल जी कह रही हैं, या थोड़े दिन बाद ओम प्रकाश राजभर जी कहेंगे, मैं भी कह रहा हूं आपके कार्यक्रम में, ये रुकने वाले नहीं हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछड़े और दलितों का हक हकूक छीन रही है। नहीं, ये मैं 69,000 शिक्षक भर्ती आज का मामला है क्या? ये अंदाजा था। इनसे भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछे, ये संविधान की बात कर रहे थे। आपने, सुनील जी सुनिए ना, आपने रणनीति बदली। पहली मर्तबा आपने सिर्फ 5 यादवों को टिकट दिया और शामिल किया गैर यादवों को, शामिल किया दलितों को, यहां तक कि मायावती का स्पेसिफिक वोट बैंक जाटवों को। तो ये जमीनी अंदाजा था या फिर ये एक्सपेरिमेंट था? नहीं, देखिए ये वही बात थी जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार कह रहे हैं कि जाति जनगणना करा लीजिए। बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी एक बार नहीं कह सकते हम जाति जनगणना कराना चाहते हैं, और फिर जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से उसको आप लाभ दे दीजिए, मदद कर दीजिए, आरक्षण दे दीजिए, नौकरी दे दीजिए। वही काम उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। जहां जिसकी जितनी संख्या थी उसी हिसाब से उनको टिकट देकर के, प्रतिनिधित्व देकर के जनता के बीच भेजा। और जो समाजवादी आंदोलन था, जो डॉक्टर अंबेडकर का रास्ता था, जो डॉक्टर लोहिया का रास्ता था, और जो नेताजी का आंदोलन था, उसी विचारधारा के साथ हम जनता के बीच गए और हम चुनाव जीते। और 27 की चुनौती कैसी है अब सुनील साजन? भाई पीडीए 24 में चला, अब तो बीजेपी भी सबक लेगी ना। फिर अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, सबने एक रेड फ्लैग उठा दिया। देखिए गरिमा जी, जो पीडीए 24 में चला है वो पीडीए 27 में दौड़ेगा। इनका एक भी सहयोगी 27 में इनके साथ नहीं होगा, और जो भी सहयोगी 27 में बीजेपी के साथ रहेगा वो सदन का मुंह नहीं देख पाएगा। अब पिछड़ों की राजनीति करने वाले
लोगों को बीजेपी का साथ तो छोड़ना पड़ेगा, या तो बीजेपी के साथ रह करके मलाई खा लीजिए या दल बचा लीजिए। अब जो पीडीए है, पीडीए समझ गया कि पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी हैं और उसी रास्ते पर चल करके बीजेपी को रोका जा सकता है, अपनी नौकरी बचाई जा सकती है, अपना सम्मान बचाया जा सकता है। हाँ। और राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, यहां तक धार्मिक तौर पर बराबरी की बात कौन कर रहा? अभय जी